स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ 8th क्लास की स्विक्स बुक चैप्टर अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चैप्टर 6। कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी थोड़ी सी, उसके बाद ये फिक्शनल केस के बारे में हम पढ़ रहे थे कल। आगे अब चलते हैं। ये शिंदे फैमिली की चेन चोरी हो गई थी। उनके घर में शांति एक मेड है जो काम करती है। ये शक करते हैं उसी पर और उसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। इनके पास थोड़े पैसे होते हैं, वो पैसे भी ले जाती है पुलिस। वो सीज़ कर लेती है, अपने पास रख लेती है। तो पुलिस उससे शांति को अरेस्ट करके ले जाती है। अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे डेट भी दिखाई है 19/7/2006। सुशील जो शांति का भाई है अराइव्स एट एंड प्लीड्स विद एसआई राव टू रिलीज शांति। वो पुलिस के पास आता है और उसे मिन्नत करता है कि शांति को रिलीज़ कर दे, छोड़ दे। तो पुलिस एसआई जो होता है राव, वो कहता है कि शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ ए गोल्ड चेन। उसे अरेस्ट किया गया है सोने की चेन चुराने के लिए। यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट ए बेल ऑर्डर। आप कोर्ट में जाओ और उसके लिए ज़मानत ऑर्डर लेकर आओ। फिर ये कहता है इसका भाई कि बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर ए लायर। मैं लायर कहाँ से हायर करूँ? एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर। उसकी श्योरिटी कौन देगा? यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग्स। आपने हमारा सारा पैसा ले लिया है और सील कर लिया है, तो मैं कहाँ से इसका खर्चा लाऊंगा? एसआई राव फोर्सिबली कीप्स सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। वो ज़बरदस्ती सुशील को, जो शांति का भाई होता है, उसे ज़बरदस्ती 2 दिन पुलिस स्टेशन रखता है। सुशील इज़ अब्यूज्ड एंड बीटन बाय। उसे गाली गलौज की जाती है और उसे पीटा जाता है बाय एसआई राव एंड अदर पुलिस constables. They are try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants। तो वो उसे कन्फेस करवाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती ये कबूल करवाना चाहते हैं कि वो एक डोमेस्टिक सर्वेंट्स की गैंग चला रहे हैं और जिनके वो दोनों बहन भाई शांति और सुशील हेड हैं। दैट हैव स्टोलन ज्वेलरी फॉर अदर होम्स। ये सोना चुराते हैं दूसरे घरों से भी। देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी। और भी कंप्लेंट्स थी सोने की चोरी की फ्रॉम शिंदेज नेबरहुड। जो शिंदे फैमिली है जहाँ पे वो रहते हैं, उनके आसपास उनके नेबर में और भी ऐसी चोरियों की रिपोर्ट्स हैं। एज सुशील कीप्स रिपीटिंग दैट ही इज़ एन इनोसेंट। तो वो भी कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, बार बार रिपीट करता है एन इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर हूँ मैं। द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days। तो पुलिस उसे छोड़ देती है 2 दिन के बाद। अब आ जाती है ये नेक्स्ट डेट आ जाती है 23rd August 2006। although the court granted bail। तो कोर्ट बेल दे देती है, ज़मानत दे देती है आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद। शी वॉज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर। तो कोई भी वो अनेबल रहती है, कोई भी उसके साथ उसकी श्योरिटी नहीं देता है फॉर ₹20,000 के लिए। शी देयर फोर कंटिन्यू टू बी इन जेल। तो वो 20,000 की श्योरिटी उसे कोई भी नहीं देता है, तो वो कंटिन्यू जेल में रहती है। शी इज़ वेरी
ट्रॉमाटाइज्ड, शी इज़ वरीड, वो परेशान होती है, अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, ट्रायल के दौरान, केस जब चलेगा उस दौरान क्या हो जाएगा उसके साथ। व्हाट विल हैपन टू मी, मेरे साथ क्या होगा। आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड येट आई एम बिहाइंड बार्स, और मैं बार्स जेल, जेल के अंदर बंद हूँ। बिकॉज मैडम सस्पेक्ट्स मी, जो इसकी मालकिन होती है जिनके घर में ये काम करती है वो इस पर शक करती है। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग, जो हमने पैसा भी जमा किया था, विल आई एवर गेट इट बैक, तो मैं उसे भी वापस नहीं पा सकती हूँ। ये जेल सलाखों के पीछे बोल रहे, अपने आप से बातें कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 14/9/2006, द पुलिस फाइल्स ऑफ चार्जशीट, जो होती है इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाती, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, अदालत में जाती है चार्जशीट। द कोर्ट गिव्स ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति, जो कोर्ट गिव्स ए कॉपी, कॉपी देती है एक कॉपी चार्जशीट की, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की होती हैं इन्होंने, विटनेसेस टू शांति, शांति टेल्स द कोर्ट, शांति कोर्ट को कहती है कि शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट, जो इसके खिलाफ झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है उसके लिए उसे अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई भी लॉयर नहीं है। द मैजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला राव एज शांतिज डिफेंस लॉयर, तो मैजिस्ट्रेट जो होता है वो अपॉइंट करता है एडवोकेट कमला राव को, जो शांति की डिफेंस लॉयर बन जाती है एट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के खर्चे पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22, जो ये आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरी पर्सन हैज़ ए फंडामेंटल राइट, हर एक, यहाँ पे ये सीखने वाली बात है कि ये आर्टिकल 22 क्या है और शांति को कैसे मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करवाता है एडवोकेट, कि वो उसके फेवर में उसके लिए डिफेंस लॉयर गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के खर्चे से उसके लिए लॉयर अपॉइंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज़ ए फंडामेंटल राइट, तो ये समझ में आ गया, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस ए ड्यूटी अपॉन द स्टेट, ये आर्टिकल जो 39A है कॉन्स्टिट्यूशन आइन का जो है, ये है ड्यूटी अपॉन द स्टेट, स्टेट पर ये ड्यूटी लागू होती है टू प्रोवाइड ए लॉयर, कि वो वकील देंगे टू एनी सिटीज़न, किसी भी शहरी को सिटीज़न देंगे, हु इज़ अनेबल, जो अनेबल है, जो इसके काबिल नहीं है कि वो अपने लिए कोई लॉयर एंगेज कर सके, पुअर्टी और अदर डिसेबिलिटी, चाहे वो गुर्बत हो उसे या कोई और वजह हो, तो ये काम किसका होता है, कोर्ट का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मैजिस्ट्रेट का होता है, कि वो जो सिटीज़न होगा, जो अनेबल होगा, जो नहीं अपने लिए हायर कर सकता है गुर्बत की वजह से या किसी और वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, कोई भी वजह हो दूसरी, तो उसे एंगेज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है उसके लिए लॉयर गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के ही खर्चे पे। एडवोकेट कमला राव मीट्स शांति इन द कोर्ट, तो यहाँ पे आप कमला मिलती है, कमला राव जो है एडवोकेट है, वो मिलती है शांति से, कोर्ट में, अदालत में मिलती है। हियर आर माई केस पेपर्स, ये मेरे केस पेपर्स हैं। आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयज़ गोल्ड चेन, यहाँ पे वो कहती है कि मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है चोरी का, जहाँ पे मैं काम करती हूँ उन्होंने मुझे सोने की चेन की चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। यहाँ पे आ जाते हैं 11 तारीख दिसंबर का महीना 2006, द कोर्ट फ्रेम्स ए चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस शांतिज गोल्ड चेन एंड पोजेशन ऑफ मनी ₹10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल,
तो यहाँ पे वो केस लड़ना चाहती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि दे फाउंड ₹10,000 इन शांति's ट्रंक। 10,000 शांति के ट्रंक में से उनको जो मिलते हैं ये पूरी बातें वकील को बताते हैं। एंड सेड दैट दिस वाज द मनी, ये वो पैसा है जो शांति ने उस चेन को बेचकर, चुराई हुई चेन को बेचकर जमा किया है। बट दैट इज़ मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर, तो ये वो पैसा है, लेकिन ये वो पैसा है जो हम दोनों ने मिल के जमा किया है। तो कोर्ट यहाँ पे शांति बोलती है कि कोर्ट ने चार्जेस लगाए हैं, एक मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन और जो 10,000 है वो स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। आई प्लीड नॉट गिल्टी, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं क्लेम करती हूँ ट्रायल के लिए, केस लड़ना चाहती हूँ। द ट्रायल बिफोर द मैजिस्ट्रेट बिगिंस, तो अब केस शुरू होता है मैजिस्ट्रेट के सामने। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, वो स्टेट की तरफ से है। ही प्रेजेंट्स मिसेस एंड मिसेस शिंदे एज ए की विटनेसेस। सो टेल मी मिसेस शिंदे, तो मिसेस शिंदे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो मिसेस शिंदे से कहता है हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग, तो ये सोने की चेन कैसे मिस हो गई। आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रार, में शांति स्टोल इट, मैंने ये चेन ड्रार में रखी थी और शांति ने ये चेन चुरा ली। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इन टू माई रूम, शांति के अलावा मेरे कमरे में और कोई नहीं जाता है। मिसेस शिंदे सर्च्ड हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी वेयर शॉक्ड, तो मिसेस शिंदे कहती है कि मिस्टर शिंदे ने शांति के ट्रंक की तलाशी ली और वहाँ पे 10,000 मिले, तो मैं शॉक्ड हो गई। टू फाइंड ₹10,000 इन एन एनवलप, एक लिफाफे में थे। शांति गॉट दिस मनी, शांति ने ये पैसा चेन बेचकर जमा किया है। शी इज़ ए थीफ, वो चोर है। Next, Advocate Roy cross-examines the prosecution witness Mrs. शिंदे, तो जो एडवोकेट रॉय है वो अब प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे से सवाल पूछती है। सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज़ दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि आपने शांति को चेन चुराते हुए नहीं देखा है। नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑफ द चेन ऑन शांति, तो आपने शांति से ये चेन भी रिकवर नहीं किया। ऑल्सो इन द 3 years दैट शी हैज़ वर्कड फॉर यू, और 3 साल से वो आपके घर में काम कर रही है। नथिंग हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउस, कुछ भी आज तक घर से चुराया नहीं गया है। यू वेर ऑल्सो रेगुलरली पेइंग हर, तो आप लगातार उसे हर महीने हर महीने उसे 1,000 एज सैलरी ईच मंथ दे रही हैं। तो ये जो लॉयर है ये वो मिसेस शिंदे से पूछ रही है। यहाँ पे ये बता रही है आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर, शांति स्टोल इट, और उसने 10,000 भी वो चेन बेचकर लिए हैं। अब आ जाती है 20 तारीख अप्रैल का महीना 2007। एडवोकेट जो रॉय है जो एग्जामिन्स कर रही है सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेसेस, जो थ्रू दियर टाइम testimonies she is able to show that the ₹10,000 found in Shanti's trunk could well be the earnings of Sushil and Shanti, जो ये पैसा है वो एग्जामिन करती है एडवोकेट रॉय, जो एग्जामिन करती है सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेसेस, तो ये पता चलता है कि जो 10,000 है ये उनकी इनकम है दोनों बहन भाई की।
एज अ ट्रायल इज़ नियरिंग कम्प्लीशन, तो जैसे ही केस कम्प्लीशन तक पहुंचता है, सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज़ बस्टेड ए गैंग ऑफ यंग मैन हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम द शिंदेज नेबरहुड। तो जैसे ही केस कंप्लीट होने वाला होता है तो सुशील को ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा जो है उसने एक गैंग रखी है, जो कुछ बंदों की गैंग रखी है जो मिस्टर शिंदे के घर के आसपास जो नेबरहुड है उसका, वहाँ से सोना चुराते हैं। सम ऑफ मिस्टर शिंदे सन्स फ्रेंड्स, तो वो कौन है, मिस्टर शिंदे का जो बेटा है उसकी फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ दिस गैंग, इस गैंग का वो हिस्सा है। मिसेस शिंदे चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम, तो वो चेन जो थी वो उनके पास मिली। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस, तो सुशील एडवोकेट रॉय को इस सब के बारे में बताता है। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज ए डिफेंस विटनेस, तो वो एज ए डिफेंस विटनेस इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाता है। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने क्या देखा और क्या पाया। ये मिसेस रॉय कहती है। यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट डेट 15 तारीख 7/2007। द जज हियर्स द टेस्टिमोनी ऑफ ऑल द विटनेसेस, वो सबकी बातें सब विटनेसेस थे सुनते हैं। आफ्टर द टेस्टिमोनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज, जो इंस्पेक्टर शर्मा होते हैं वो एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज करते हैं बिफोर द जज दैट इट हैज़ नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट शांति इज़ इनोसेंट। अब ये सब पाया गया कि शांति इनोसेंट है, बेगुनाह है, एंड शुड बी एक्विटेड, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। शांति, यू आर हेयर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा था चोरी का। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द ₹10,000, पुलिस आपको ये 10,000 दे देगी। दैट दे हैड सील्ड, जो ये सील है। इन माई रिटन जजमेंट आई हैव मेड इट ए पॉइंट ऑफ हाईलाइट सब इंस्पेक्टर रॉज रोल इज conducting such a shady investigation that made you spend time in jail, तो जो ये ऐसा राव जो है तो उसने जो रोल किया, कंडक्ट किया, उसने अच्छा रोल इन्वेस्टिगेशन में नहीं निभाया, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभाया, जिसकी वजह से आपको ये टाइम जेल में स्पेंड करना पड़ा। तो ये हो जाता है केस ख़त्म। फ्रॉम द अबो इंसिडेंट, जो ये इंसिडेंट है इससे हमें ये पता चलता है, यू कैन सी दैट द 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर, कौन से हैं, पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। यू हैव बीन द रोल ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबो केस, आपने हर एक का रोल देखा कि हर एक का अपना अपना रोल है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर रोल्स मोर जनरली, तो चलें हम देखते हैं इन सब का रोल क्या क्या है। पुलिस का रोल क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है, डिफेंस लॉयर का रोल क्या है, एंड द जज। तो ये हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।